सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए विशेष करके कड़े शब्दों में अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रहार करना चाहता हूँ, जो कि समाज के अंदर विघटनकारी कारक के रूप में कार्य करने वाले लोग हैं। मेरे कुछ सवालात हैं। देश के अंदर इतिहास गवाह है, आज़ादी के पूर्व या आज़ादी के पश्चात आप समीक्षा करें। आज़ादी की लड़ाई में शहादत देने वाले हमारे जो भी महापुरुष थे, क्या किसी जाति विशेष की बात करते थे, किसी धर्म की बात करते थे या क्षेत्रवाद भाषा की बात करते थे? जिनकी संख्या सैकड़ों नहीं हजारों में है। आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका रही है। आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए, शहादत दे दी। धर्म के क्षेत्र में हमारे धर्माचार्य के रूप में रहे हैं। कभी वो संविधान या कानून, धर्म या जाति की विघटनकारी कारक के रूप में अपनी अभिव्यक्ति दी है, जिन्हें हम जानते हैं महात्मा बुद्ध के रूप में, जिन्हें हम जानते हैं रैदास के रूप में, जिन्हें हम जानते हैं कबीर के रूप में, जिन्हें हम जानते हैं सूरदास के रूप में, जिन्हें जानते हैं हम विवेकानंद के रूप में। कभी कुंठित मानसिकता के अंतर्गत उनकी अभिव्यक्ति को आपने सुना है? तो जवाब होगा नहीं। आज उनके ही संस्कृत और संस्कार से हम सभी फूलते और फलते हैं। ये तथाकथित भ्रष्टाचारी, विनाशकारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, जाति और धर्म के आधार पर समाज को तार तार करने वाले तथाकथित सामाजिक और राजनैतिक संगठन के नेताओं के कारण आज हमारा वजूद नहीं है। वजूद हमारा वहीं से है, संस्कृत हमारी जिंदा वहीं से है, संस्कार हमारी जिंदा वहीं से है, जिन्होंने कि हमें विरासत में आज़ादी दी, जिन्होंने कि विरासत में हमें संविधान दिया, जिन्होंने कि विरासत में हमें कानून दिया। ये विघटनकारी लोग चाहे सामाजिक संगठन के रूप में हो या चाहे राजनीतिक संगठन के रूप में, अपने जातियों का पताका लेकर के चलने वाले, धर्म के आधार पर नफरत पैदा करने वाले नफरती लोग, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर नफरत पैदा करने वाले नफरती लोग, न तो इनको इतिहास याद रखेगा और न तो वर्तमान में ये कुछ बेहतर इनकी सोच कारगर रूप से साबित हो सकती है। आज इनकी ही देन है। भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी क्षेत्र में प्रबुद्धता का आचरण को प्रदर्शित करते हुए कहीं ये बड़ी ही जिम्मेदार पदों पर भी पीठासीन है। वो हमारा कोई भी क्षेत्र हो सकता है, शासन का क्षेत्र हो सकता है, प्रशासन का क्षेत्र हो सकता है, न्याय प्रणाली का क्षेत्र होता है। उनकी कारण ही ये दूषित हमारी व्यवस्था है। आज हमें जरूरत है उन आदर्शों के विचारों को आत्मसात करते हुए बड़ी ही प्रबलता के साथ सत्य को सत्य कहने की, असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। लड़ाई तो विचारधारा की होती है ना, लड़ाई तो प्रबल एक सोच की होती है ना।
अपनी संस्कृति और संस्कार को लेकर के होती है ना। भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी से तब लड़ता है जब उसका हित संरक्षित नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति, समाज और देश के लिए शुभचिंतक जो भी होते हैं, चाहे वो धर्मगुरु के रूप में हो, चाहे सामाजिक संगठन के नेतृत्व के रूप में हो, चाहे राजनीतिक संगठन के नेतृत्व के रूप में हो, उनकी विचारधारा सर्वहितों को संरक्षित करते हुए सुख की अनुभूति का प्रवाह करने वाली विचारधारा होती है। आज लड़ाई उस विचारधारा से होना चाहिए इन भ्रष्टाचारियों का। तो विचारधारा की लड़ाई उन लोगों से नहीं है। भ्रष्टाचारी उन भ्रष्टाचारी से लड़ रहे हैं जो भ्रष्टाचारी एक दूसरे का हित को प्रभावित करता है। लड़ाई उनके बीच है। लड़ाई, वास्तविक लड़ाई सत्य और असत्य के बीच होनी चाहिए, न्याय और अन्याय के बीच होना चाहिए, नफरत और प्यार के बीच होनी चाहिए। यह लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। ये सच्चाई है कि राम और रावण का युद्ध हुआ था। रावण तो आपस में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन वास्तविक लड़ाई राम और रावण की थी। महाभारत के अंदर कौरवों और पांडवों की थी। ये विचारधारा की लड़ाई थी, ये सत्य और असत्य की लड़ाई थी, ये संस्कार और संस्कृति की लड़ाई थी। आज भी वो लड़ाई चल रही है, इसमें कहीं कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है इस पर बड़ी ही प्रबलता से ध्यान देने की कि हम कहाँ किस पक्ष में खड़े हैं, असुरीय शक्तियों के पक्ष में या दानवीय शक्तियों के पक्ष में। मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण के अनुरूप, भगवान राम के अनुरूप सत्य के रास्ते पर चलने वाले, उनके आदर्शों को अपनाने वाले लोगों के साथ हमें खड़ा होनी चाहिए। हमें खुद जज करना चाहिए कि हमें कहाँ खड़ा होना है, किस रूप में खड़ा होना है। इतिहास गवाह है कि जो भी हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे वो वर्तमान समय हो या भूत की बातें मैं कहूँ, कि अगर असमानता को लेकर के भी लड़ाई हुई, चाहे वह आर्थिक असमानता हो, सामाजिक असमानता हो, उस कंडीशन में भी इस दिशा में पहल करने वाले लोगों ने कभी भी जाति और धर्म का समीकरण को दरकिनारे किया। सच्चाई के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, अनजस्टिस के खिलाफ इनकलाब बोला। आज हमें उसे आत्मसात करने की जरूरत है और संविधान कानून के संरक्षण में शासन एवं प्रशासन के क्रियाकलापों पर पूरी पैनी नजर रखते हुए मानवीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर के हमें बड़ी ही प्रबलता के साथ अपने इनकलाब को आगे बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह प्रबल सोच है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ उन तथाकथित लोगों को जो कि अपने वजूद को लेकर के सामाजिक और राजनैतिक संगठन जातीय समीकरण के अंतर्गत संचालित करते हैं, धर्म के समीकरण के अंतर्गत संचालित करते हैं, क्षेत्रवाद और भाषा की बात करते हुए अपने वजूद को स्थापित करते हैं। वो कहीं से भी व्यक्ति, समाज और देश हित में सराहनीय प्रयास नहीं करते। आज पूरे देश को ये सोचने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को हमें सिरे से खारिज करना होगा। हमें उन आदर्श की नीतियों पर आगे बढ़ना होगा जिस आदर्श के अंतर्गत कुंठित मानसिकता से ऊपर उठ करके मानवीय मूल्यों का संरक्षण हो, व्यक्ति और समाज का संरक्षण हो। धन्यवाद।